हाय दोस्तों, मुझे लगता है आप सब बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को लीड कर रहे होंगे। आप सब खुश होंगे, सेफ होंगे, क्योंकि इस वक्त इंडिया की कंडीशन अच्छी नहीं है रिलेटेड टू कोविड। ये जो मैं आज वीडियो करने जा रहा हूँ ये दो चीज़ पे बेस्ड है। एक तो ये मेरे हाथ में एक एनालॉग K2 मीटर है, ये जिसको कि काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं दुनिया के बहुत सारे घोस्ट हंटर्स। दूसरी बात मैं करूँगा, ये जो एंड्रॉयड में आता है ना ये ऐप्स K2 मीटर, EMF मीटर, क्या वाकई में काम करता है? अगर करता है तो इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, और अगर करता है तो किस बेस पे करता है, और नहीं करता है तो उसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं, इस पे मेरी डिस्कशन होगी। और ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जिस तरह का माहौल आज बन गया है ना, क्योंकि देखिए ये जो डिवाइसेस है ना ये इजीली अवेलेबल नहीं है सबके लिए। मैंने भी देखा है कि काफ़ी सारे लोगों को वो कहते हैं कि मुझे अपने से कनेक्ट करना है, किसी अपने नोन से करना है, किसी अपने नियर एंड डियर वन से करना है, और फिर वो इस तरह के इजीली अवेलेबल ऐप जो कि फ्री है उसका इस्तेमाल करते हैं, और उसका रिज़ल्ट थोड़ा वो नेगेटिव हो जाता है। इस पे मेरी आज चर्चा होगी। सबसे पहले ये मान करके चलिए आपके एक ज़माना था जब पीसी कैप्चर कार्ड आता था। पीसी कैप्चर मतलब पीसी में हम मूवी को या किसी स्ट्रीमिंग वीडियो को हम कैप्चर करते थे। उसके लिए दो थे, एक तो सॉफ्टवेयर था और दूसरा था कि कैप्चर कार्ड बोलते थे। वो ज़माना बहुत पुराना, 20 साल पहले की बात है, ये होती होगी ऐसी बातें। वो कैप्चर कार्ड्स हज़ारों में बिकते थे। वो पहले वीडियो को कैप्चर करना है, फिर उसको VCR में या CD में बना करके देना है, लोगों की शादियों की वीडियो। लेकिन उस तरह के जो फैसिलिटीज़ थे वो कुछ सॉफ्टवेयर में भी थे, लेकिन सॉफ्टवेयर इतना पक्का नहीं था। मेरी आज बात होगी K2 मीटर और EMF मीटर पे, क्योंकि ये मेरे पास बहुत ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि सर ये जो एंड्रॉयड में प्ले स्टोर में ये जो K2 मीटर्स के ऐप्स हैं क्या ये काम करते हैं? देखिए, हाँ या ना कहने से पहले मेरी सबसे जो मैं सोचता हूँ ना कि पहले इस पे कुछ करके देखूं कि हाँ वाकई में मैं क्या कहने जा रहा हूँ। अगर मैं कह दूँ हाँ नहीं काम करता है और 1% ये काम करता हो तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है। मैं कह दूँ काम करता है और ये बिल्कुल काम नहीं करता हो, फेक हो, फ्रॉड हो, तो इससे दिक्कत किसको आएगी? लोगों को आएगी। एक बात मैं बोलूँगा, मेरा ये मानना है, आज तक जितने मैं 8-9 साल से इस पैरानॉर्मल फील्ड में हूँ, मैंने ये महसूस किया है कि जो इस तरह के पावर्स होते हैं जिसको आप कॉन्शियसनेस, भूत, प्रेत, स्पिरिट, रूह जो कहते हैं, वो आपके ऊपर है, आप जो कहना चाहें। हम कहते हैं कॉन्शियसनेस या एनर्जी। इनके पास बड़ी एक यूनिक एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉनिक से एक तरीके से कम्युनिकेट करने की। एक को साइन देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में मोस्टली, और ख़ास के जो आजकल के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, ये सारे मतलब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स विच इज़ बीइंग यूज्ड टुडे आर 5 वोल्ट बेस्ड, मतलब 5 वोल्ट पे काम करता है। जैसे USB पे आपका फ़ोन है, आपका राउटर है, आपका जियोफाई आप जिसको कहते हैं, एक्सेस पॉइंट AP कहते हैं, वो सब। अब जब इतनी कम वोल्टेज की बात आती है ना, हम तो हमेशा से कहते हैं कि इस तरह के जो पावर्स होते हैं इनको अपने आप को दिखाने के लिए ना इनके पास पावर बड़ी लिमिटेड होती है। ये मूवीज़ में होता होगा, सीरियल्स में होता होगा कि वहाँ मतलब कोई ऐसे किसी ने देखा और ट्रक उड़ गया और कार उड़ गया और खाई में चला गया। मैंने ये सब कभी आज तक फेस नहीं किया, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। जिसने किया होगा शायद वो आपको इस वीडियो के बाद भी कमेंट में बता देंगे कि हाँ मैंने देखा है ऐसा, बट मैंने नहीं किया है। आज 8-9 सालों में ऐसा मैंने फेस नहीं किया है। अब ये मैं बताता हूँ कि जो अपना ये वाला जो K2 मीटर है ना, इसके अंदर एक इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड है ये
LM324 को कहा जाता है ये क्वाड ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। इसको बनाया गया है एक तरीके से, मतलब रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, कुछ डायोड्स को यूज़ करके इस तरीके से बनाया गया है इसको कि ये बहुत माइन्यूट सी, बहुत छोटे से छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ये डिटेक्ट कर सके। ये समझ गए। LM324 मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक के लैंग्वेज में बता दिया कि क्वाड ऑप एम्प है वो, मतलब क्वाड ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। और इसका सिर्फ यहाँ यूज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में। टाइमर, आप जो अटेंडेंस रिकॉर्डर आपका होता है ना ऑफिस में, उसमें भी LM324 IC होता है। ठीक है, ये एनालॉग हार्डवेयर था, एनालॉग प्लस हार्डवेयर, मतलब एक एक्सक्लूसिव कुछ है आपके पास जिसको आप एक पर्पस से यूज़ कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर दैट पैरानॉर्मल, भूत प्रेत, नहीं। आप इसको एम्बिएंट EMF मतलब मेरे पीछे, अगर मेरे पीछे मोबाइल का टावर है, उससे बहुत ज़्यादा अगर पावर आउटपुट हो रहा है, उससे काफ़ी पावर आउटपुट है, जिसको कि हम बड़े कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं रेडिएशन, इलेक्ट्रोस्मॉग बोला जाता है अर्बन लैंग्वेज में, मतलब जो बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उसका स्मॉग का मतलब होता है धुआं। अगर ये बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो जाएगा तो इसको भी ये डिटेक्ट करता है। अब आते हैं हम एंड्रॉयड वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, एंड्रॉयड वाले ऐप पे K2 मीटर का किसी भी फ़ोन में आप जाइए, ढूंढिए, ये डाउनलोड हो जाता है, कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसा वैसा। लेकिन मैं आपको बहुत बेसिक प्रिंसिपल बातें बताने वाला हूँ, जो कि बेसिक प्रिंसिपल है इसका। किसी भी EMF डिटेक्टर को बनाने के लिए एक दूसरा EMF डिटेक्टर होना चाहिए। मतलब अगर आपके फ़ोन में मैग्नेटिक सेंसर नहीं है तो ये ऐप बिल्कुल काम नहीं करेगा, ये हमेशा आपको बेवकूफ़ बनाएगा। आप इसको डालेंगे, ऑन करेंगे, ये बताएगा एनोमली डिटेक्टेड, ये बताएगा कि हाँ कॉशन, प्रिकॉशन, डेंजरस, इस तरह की बातें ये करेगा आपको सिर्फ डराने के लिए, जो कि बिल्कुल ऐसा होता नहीं है, जो कि मैं अभी दिखा दूंगा आपको, अभी प्रूफ कर दूंगा मैं कि ये काम कैसे करता है। अब ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। और मैं बार बार कहता हूँ ना कि इलेक्ट्रॉनिक बड़ा इजी होता है, इस तरह के पावर्स अपनी इंडिकेशन, मतलब अपने प्रेजेंस को दिखाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को इंडिकेट करके। जैसे पुराने ज़माने में, आजकल के फ़ोन जो होते हैं वो सारे कैपेसिटिव टच स्क्रीन होते हैं, कोई भी फ़ोन आप ले लीजिए। पहले ज़माने में जो फ़ोन्स होते थे हाई एंड के, वो होते थे रेजिस्टिव, जैसे PDA का मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये कॉम्पैक्ट ने लॉन्च किया था, बाद में उसको HP ने एक्वायर कर लिया, और उसके बाद HP के PDA के नाम से ये बिकता था, जिसमें आपको याद होगा कि फ़ोन जैसे हाथ में होता था और एक स्टिक सा होता था, पेन सा, और ऐसे 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 करते थे और कुछ वो लिखता जाता था, दैट वाज PDA। उसका जो टच टेक्नोलॉजी था वो था रेजिस्टिव। कैपेसिटिव का मतलब क्या होता है? कैपेसिटिव, चाहे आपका आईफोन हो या कोई भी आजकल के जो भी फ़ोन आते हैं, बड़े से बड़े, महंगे से महंगे, चाहे वो 10,000 का फ़ोन हो या लाख रुपए का फ़ोन हो, उसको इस हिसाब से उसके टच को डिज़ाइन किया गया है, ये सोच करके कि जैसे उंगली है मेरी, कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर होता है, तो जब आप उसको प्रेस करेंगे तो आपका फ़ोन चेंज होगा। आपने व्हाट्सअप खोला है, कुछ भी प्रेस किया J, तो J टाइप होगा। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है किसी टाइम पे, कि मैं कुछ इस तरह के सेशन में हूँ और मैंने अपने फ़ोन को खोला है, लाइक व्हाट्सअप ही खोला है, तो मेरे स्क्रीन पे कुछ रैंडमली टाइप हो रहा है। अब देखिए, ऐसा तो कभी नहीं आएगा कि हाँ ही हैज़ किल्ड मी, ऐसा कभी नहीं आएगा इसमें कि दे केम विथ नेल्स, ऐसा कुछ नहीं आएगा। लेकिन इंडिकेशन आ रही थी कि हाँ वी आर कैपेबल टू डू दिस थिंग, मतलब हम ये कर सकते हैं। मैंने आपको रेजिस्टिव टच, कैपेसिटिव टच के बारे में बताया, चार्ज पार्टिकल। आप
चार्ज ये बताता हूँ। जैसे आप अपने हाथ को अगर आप थोड़ा भिगा दो, पानी यहाँ डाल दो आप हाथ में, उंगली में, उसके बाद जब अपने फ़ोन को यूज़ करोगे ना, टच को, तो आपको दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि ये सबसे अच्छा काम करता है। इसका प्रिंसिपल ही ये है कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, वो हमेशा ड्राई वेदर में, जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, उन्होंने बहुत बार ऐसा शायद एक्सपीरियंस किया होगा कि मई का, अप्रैल का महीना है और उनके घर में एक पर्दा है, पर्दा मतलब कर्टेन जो होता है सिल्क का है, उसको छूते ही, हाथ से छूते ही चट से आवाज़ आती है, उनको हल्का सा झटका सा लगता है। जो स्टैटिक चार्जेस होते हैं ना एटमॉस्फेयर के, उसमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं और जैसे ही आपका हाथ वहाँ टच करेगा, वो उस चार्ज को वो डिस्चार्ज कर देता है। चलिए भी बातें तो बहुत हो गई है, मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब टाइम आ गया है कि इसको रियलिटी में देखा जाए कि ये कितना काम करता है। ये दोनों, ये एनालॉग वाला K2 मीटर है, मतलब जिसको दुनिया में सारे लोग यूज़ करते हैं, घोस्ट हंटर्स, पैरानॉर्मल रिसर्चर्स। ये एंड्रॉयड से मैंने एक डाउनलोड किया है मेरे फ़ोन पे। ताज्जुब की बात यह है कि इस फ़ोन में कोई भी मैग्नेटिक सेंसर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जब डाउनलोड किया तो जैसे आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते, कहता है अलाउ अलाउ अलाउ, चाहे आपका कॉन्टैक्ट हो, चाहे आपका मल्टीमीडिया कंटेंट हो, कुछ भी अलाउ, सब कुछ अलाउ कर दिया। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। अब देखिए कैसे बिहेव करता है ये। देखिए एसी चल रहा है, ये 1.5 टन का एसी है। मैं इसके वायर के पास इसको लेकर के आ रहा हूँ, देखो कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये वाला K2 जिसको सब यूज़ करते हैं, देखो आप एसी चल रहा है, इसको मैं लेकर आता हूँ यहाँ। देखो, अगर आप देख सकते हो, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो 5th लाइट दिख रही होगी आपको। चलो लाइट को ऑफ करते हैं। देखा आपने 5th लाइट? अगेन इसे करता हूँ, देखो इसे सामने ले आया, ये बिल्कुल हल्का फुल्का बोल रहा है गेटिंग रीडिंग, जबकि यहाँ पे EMF बहुत ज़्यादा है। ये मैंने अपने ट्राइफेड से मेज़र कर रखा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा EMF है, अराउंड 40 मिली गॉस के आसपास है, लेकिन ये 1.5 बता रहा है अभी भी। और इसको और देखते हैं। ठीक है, देखिए काम कैसे करता है। एक ये यहाँ मेटल है, यहाँ रखते हैं, देखिए ये मेटल है। मेटल मतलब ये एक, इसका मैं कैसे बनाऊँ ऐसे, ये कह रहा है एनोमली डिटेक्टेड, यहाँ पे मेटल है इसलिए। ये मेटल क्या है मैं दिखा देता हूँ। ये टूटा हुआ एंटेना है, ठीक है, कम्युनिकेशन एंटेना, इसको ये डिटेक्ट करके कह रहा है एनोमली डिटेक्टेड। इतना क्यों डराता है यार। मतलब इस ऐप से मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों ने इसे डाउनलोड किया था और ये यही सब हुआ था, एनोमली डिटेक्टेड, टेक प्रिकॉशन, डेंजरस, ऐसा कुछ लिखा आता है। क्या डरा देते हैं ये, मतलब क्या बोलूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं आज क्या कहना चाह रहा था। तो देखिए जितनी बातें मैंने बोली है ना, इक्विपमेंट के बारे समझाया है, और सारे लोग मुझसे आप क्वेश्चन करते हो आज स्टीव हफ के बारे में। स्टीव हफ एक बहुत सीनियर इंसान है मुझसे, बहुत सीनियर इन्वेस्टिगेटर हैं। मैं अपने आप को सच में बहुत छोटा मानता हूं कि मैं सीधा सीधी कह दूं किसी को कि वो फेक है। मैं आप पर छोड़ रहा हूं कि जिस तरीके से मैं इक्विपमेंट्स को एक्सप्लेन करता हूं, तो आप, ये आपका राइट है, आप पूछिए ना उनसे। देखिए
जब उन्होंने इतना फेम बनाया है आज इंडिया में, जब उन्होंने इतना फेम इंडिया में बनाया है, तो आप उनसे पूछिए, आपका राइट है कि हाँ आप अपनी इक्विपमेंट के बारे बताइए। स्टीव आप अपनी इक्विपमेंट के बारे बताइए कि चल क्या रहा है। बस मुझे ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने अपने इक्विपमेंट को ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया है। बस उन्होंने बोला है कि वो उनको 10 साल लगे हैं, लेकिन एक बार वो क्लियर कर दें कि वो इक्विपमेंट क्या है और 10 साल लगे हैं, बेसिक प्रिंसिपल बता दें। अब मैं इन बातों में नहीं जाऊंगा कि हाँ रेडियो फ्रीक्वेंसी मैन्युपुलेशन ये सबको पता है, लेकिन ठीक से बताएं कि AM है FM है, वो किसको स्कैन कर रहा है, और अगर उसमें वॉइस उतनी तेज और क्लियर आती है, इसका भी प्रिंसिपल हमें चाहिए।